हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरा चैनल गुरुजी पर स्टडी पर। देखिए, हम बात करने वाले हैं आज पेशी उत्तर के बारे में, जो कि काफ़ी शानदार और काफ़ी बेहतरीन ट्रिक के साथ हम बताने जा रहा हूँ। इससे पहले 10 पार्ट यानी कि 9 क्लास चैप्टर 2 है, 9 क्लास बायोलॉजी है चैप्टर 2, और जिसका पार्ट ये 11 है, 10 तक हो चुका है। अगर आपने इससे पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। वीडियो सबका प्लेलिस्ट, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, जो भी आप वीडियो करना चाहते हैं सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। देखिए, क्योंकि बहुत लोग डिमांड कर रहा था स्टूडेंट की प्ले लिस्ट बना देते, प्ले लिस्ट मैंने बना दिए हैं, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले है ना 2-3 दिन यानी कि होली से 2 दिन पहले ही वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था, मेरा थोड़ा तबीयत भी ख़राब था, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, इसके लिए सॉरी। तो देखिए, आपको चिंता होने की आवश्यकता नहीं, कि चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो रेगुलर यानी कि रोज अपलोड होगा, ठीक है। आपको चिंता होने की आवश्यकता नहीं। तो आप बात करेंगे पेशी उत्तर के बारे में। तो इससे पहले मैंने संयोजी उत्तर के आप लोगों के साथ संयोजी उत्तर के बारे में, लास्ट जो तरल उत्तर था, जो कि रक्त को यानी कि पहुंचाने का काम करते, बहुत सारा कार्य करते थे, तरल संयोजी उत्तर को देखे थे आप। तरल संयोजी, अगर आपने इससे पहले नहीं देखे तो वीडियो काफ़ी शानदार और काफ़ी बेहतरीन के साथ बताएं, आप देख सकते हैं। क्योंकि मैंने वो जब वीडियो बनाए थे अगला, वो कॉपी में बताया, इसके लिए कॉपी में बताया था, क्योंकि अपना गाँव गए थे हम होली में, इसीलिए हम यानी कि ब्लैक बोर्ड वहाँ पर नहीं था, जिसके कारण मैं कॉपी में बताना पड़ा। इसके लिए सॉरी, कोई बात नहीं, एडजस्ट आप कर लीजिएगा, अब रेगुलर वीडियो रहेगा। तो देखिए, आज बात करें पेशी उत्तर का। देखिए, इससे पहले आप कंकाल उत्तर के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कि कंकाल के बारे में, कि हमारे हड्डी में किस तरह खड़ा रहता है, कि 2 प्रकार का अस्थि और देखे थे, अस्थि और उपास्थि हड्डी देखे थे, जो कि हमें काफ़ी सहायता और काफ़ी प्रदान करता है, ठीक है, देखे थे। यानी कि हड्डी यानी कंकाल के बारे में देख चुके हैं आप लोगों के साथ। और ब्लड का बात करें तो ब्लड के भी बारे में देख लिए। तो बचा कौन हमारे शरीर में, यानी ब्लड के बारे में हो गया, और बात रहा कंकाल के बारे में हो गया। तो बचा कौन हमारे शरीर में जो गुद्दा है यानी मांस है, उसके बारे में बचा। तो आज वही है पेशी उत्तर, जो कि मांस हमारे शरीर में कैसा है, कौन सा कार्य क्या करता है, हमारे शरीर में कितना फायदा, सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पेशी उत्तर के रिलेटेड से, पेशी उत्तर यानी कि मस्कुलर टिश्यू से, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो पर बने रहिए और शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेशी उत्तर, पेशी उत्तक ये क्या है जानते हैं, हमारे शरीर को है ना गति प्रदान करता है। बोलिए कैसे गति करता है हमारे, जैसे कि हम कोई भी कार्य करते हैं हमारे शरीर में, अगर हमारे शरीर की सहायता से अगर कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे जो मांस हमारे शरीर में क्या सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल सपोर्ट करता है। बल्कि हमारे शरीर में जितना भी अंग है सभी सपोर्ट करता है, चाहे कोई भी काम क्यों न कर रहा है, सभी सपोर्ट करता है। बोलिए कैसे। मान लीजिए कि हम खाना खाएं, खाना खाने में कितना चीज़ लगा, बोल सकते हैं हाथ का साथ साथ मेरा आँख, मेरा दिमाग, बल्कि बोल सकते हैं हमारा अंगुली, हमारा हड्डी, मांस, ब्लड सब मिल के सपोर्ट करता है हमारे शरीर को खाना खाने में। तो पेशी जैसे कि शरीर में गति क्यों नहीं करता, अगर कोई भी कार्य करता है हमारा जो, जैसे कि गति का मतलब ये नहीं कि दौड़ने का गति, ये नहीं, मेरे कहने का ये मतलब जो मांस है हमारे शरीर में, मांस जो हमारे हड्डी से चिपका हुआ है यानी कि जुड़ा हुआ है, वो जब हम गति करते हैं यानी कि कोई भी कार्य करते हैं तो वो गति होता है, शरीर के अंग जो होता है वो गति करता है। इसीलिए इसमें पेशी उत्तक में इसमें जोड़ा गया है कि जो पेशी उत्तक के शरीर अंगों को गति प्रदान करता है, यानी गति करता है, समझ रहे हैं। गति कोई भी कार्य करते हैं तो जरूर सपोर्ट करता है, ये नहीं कि हम दौड़ते हैं तभी गति हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखिए, इसमें है विशेषता कुछ बात करेंगे ताकि आपको लोगों को है ना अच्छा से समझ आ सके, ठीक है, आप लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि इसका जो कोशिका होती है लंबी होती है, जीवित होती है। सबसे पहले बात है जो कोशिका होती है क्या होती है, पहला नंबर में लंबी एवं जीवित होती है। किसका, तो पेशी उत्तक का। पेशी उत्तक का जो कोशिका होती है यानी कि जो पेशी उत्तक जो होता है, ये जिसका जो कोशिका होती है साथ साथ लंबी और दूसरा जीवित होती है, पहला लंबी दूसरा जीवित। देखिए, हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, आप कोई भी डिफिनेशन अगर आज करना चाहते हैं या कोई भी चैप्टर पर, या चैप्टर नहीं बोल सकते कि टॉपिक पर, सॉरी टॉपिक, अगर टॉपिक पर अगर आप उससे टॉपिक के अनुसार अगर मान लीजिए कि कुछ भी लिखे पेशी उत्तर, तो पेशी उत्तर में सबसे बड़ा फोकस क्या करना है कि इसमें क्या क्या विशेषता यानी कि विशेष पॉइंट, समझ रहे, विशेष पॉइंट। ये इसका जो कोशिका लंबी होती है साथ साथ जीवित, बस इतना आप क्या आज करने की आवश्यकता है। इसका जो कोशिका होती है लंबी होती है, दूसरा जीवित होती है, बस हो गया। इसका माने गति हो जाए, माने आपको ध्यान करना बस पॉइंट पर क्या बोल रहा है, इसके बाद अपना डिफिनेशन खुद ही बनेगा। 1 बार 2 बार 3 बार प्रयास करने के बाद कुछ भी कोई भी कार्य करने से कोई भी असंभव संभव में परिवर्तित हो जाता है। क्यों, उसमें प्रैक्टिस करने के बाद ऐसे नहीं हो सकता कि हम कार्य भी नहीं किए डायरेक्ट मेरा काम संभव हो गया, ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं, कोई प्रयास करने के बाद ही कुछ होता है। तो देखिए, इसका पॉइंट बाय पॉइंट तभी आप डिफिनेशन बना पाइएगा। पेशी उत्तक
देखिए हमारे शरीर में के हम पेशी ऊतक जो हमारे शरीर में पाया जाता है वो हमारे गति ऊर्जा प्रदान करता है। अगर गति ऊर्जा प्रदान करता है, इसका जो कोशिका होती है लंबी होती है, जीवित होती है। जो इसका जो कोशिका होते हैं जिसका अंदर का भाग जो होता है, जिसका अंदर का भाग इसे सार्कोप्लाज्म कहता है। इसका जो अंदर का भाग होता है उसको सार्कोलेमा कहते हैं। जो बाहर का, जैसे कि मान लीजिए पेशी ऊतक है, पेशी ऊतक का जो बाहर का भाग आपको दिख रहा है लाइन, जो बाहर का भाग है, ये बाहर का भाग है, ठीक है, इसको सार्कोलेमा कहते हैं। जिसको इसका जो अंदर का भाग है इसे कहेंगे सार्कोप्लाज्म। इसे क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्म। फिर से देखिए जो पेशी ऊतक का जो बाहर का भाग है सार्कोलेमा, जो उसका अंदर के भाग को सार्कोप्लाज्म, ठीक है, सार्कोप्लाज्म। जो अंदर का भाग है सार्कोप्लाज्म, जो पेशी ऊतक का जो बाहर का भाग है सार्कोलेमा, जो अंदर का भाग है सार्कोप्लाज्म। बाहर का सार्कोलेमा, अंदर का सार्कोप्लाज्म, बाहर का सार्कोलेमा, अंदर का सार्कोप्लाज्म। बस 2-3 बार पढ़िए, याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम 2-3 बार रिपीट करा देते ताकि आप लोगों को आज, ऐसे कि हम सोच रहे हैं कि एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार रिपीट कराने से आपको ज़्यादा बेनिफिट यानी कि समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसका जो कोशिका होती है लिमित होती है, लंबी, और दूसरा जीवित। और दूसरा में क्या दिखे, जिसका जो कोशिका के जो पार्ट यानी कि जिसका अंदर का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो सार्कोप्लाज्म कहते हैं। दूसरा सार्कोलेमा कहते हैं, यानी अंदर का भाग सार्कोलेमा, और इसका जो बाहर का भाग पाया जाता है उसे सार्कोलेमा कहते हैं। और जो अंदर का सार्कोप्लाज्म और बाहर का सार्कोलेमा, जो यानी कि पेशी ऊतक जो कोशिका है उसका बाहर का बात करें तो क्या कहते हैं? उसे सार्कोलेमा, और अंदर का बात करते हैं सार्कोप्लाज्म। बस कंप्लीट। अब देखिए इस शरीर में जैसे कि सबसे, अब मान लीजिए कि हमारा वेट मिनिमम मान लीजिए कि 60 kg है, मिनिमम मान लीजिए 60 kg, जिसमें कि 4 से 5 लीटर ब्लड होगा यानी रक्त हमारे शरीर में, ठीक, 4 से 5 लीटर, या मान लीजिए 5 लीटर, और 5 लीटर बात करें या 5 kg और वगैरह वगैरह, यानी कि कुछ मान लीजिए, ठीक है, हमारे शरीर में। तो बचा कितना? 50 कितने? तो 50 kg में है ना, 50 kg में दूर से भाग दे, यानी कि 25 प्लस 25 ये यानी कि ये 25 kg हमारे शरीर में हड्डी हो सकता है। अब 50 यानी कि 25 kg हमारा यानी कि मांस, यानी हम भार का बात करते हैं, पेशी ऊतक जो हमारे शरीर में मांस है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहता है, काफ़ी ज़्यादा यानी कि 100% 55% तक रहता है ये मांस का, यानी कि पेशी ऊतक की संख्या, यानी कि वजन ज़्यादा रहता है, कम से कम 55%, यानी 100% में बात करें तो 55% हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा रहता है। क्या? ये पेशी ऊतक, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि हमारे शरीर में इसीलिए तो बोल रहा है कि शरीर का जो भार होता है काफ़ी इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। शरीर का भार मतलब ये नहीं कि बोले शरीर का भाग पूरा हो जाए, ये नहीं, ये पेशी ऊतक का बात करें, ठीक है, ज़्यादा होता है। तो समझ में आ गया। पहला नंबर में क्या, इसका जो कोशिका होती है जीवित एवं लंबी होती है। दूसरा नंबर जो इसका अंदर का यानी कोशिका का जो अंदर पार्ट यानी अंदर का भाग जो पाया जाता है उससे क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म में। जो कोशिका के बाहर पाया जाता है यानी कि पेशी के उत्तर का बात करें, जो कोशिका के यानी कि बाहर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो सार्कोलेमा, और अंदर का भाग सार्कोप्लाज्म, और इसका जो भार काफी ज्यादा रहता है, इसका जीवित और लंबी होती है, बता ही चुके हैं। आइए जो क्या होता है, शरीर को गति यानी गति प्रदान करते हैं, यानी गति, इस शरीर के जिसका जो शरीर होता है ये गति होता है, यानी अंगों का जो गति होता है, जो भी अंग हमें गति करता है पेशी ऊतक के कारण, ठीक है, और भी हमारे पास मदद करता है, लेकिन जो दिया है वो बता रहा है, ठीक है, तो मदद भी करता है साथ साथ। अब देखिए सब आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पहले देखिए पेशी ऊतक को 3 भागों में डिवाइड किया। पहला अरेखित, रेखित और हृदय पेशी। क्या है? अरेखित, रेखित, हृदय पेशी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरेखित के बारे में, इसके बाद रेखित और हृदय पेशी के बाद हम एक ही बात कर लेंगे। सबसे पहले बात करें अरेखित। रेखित या अनैच्छिक इसे कहते हैं, यानी कि अब देखिए अनैच्छिक मतलब या अनैच्छिक मतलब क्या निकलता है, इसका अर्थ मतलब कि अनैच्छिक यानी कि हमारे एक इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, हमारे इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, इसीलिए इसका नाम अनैच्छिक यानी कि अनैच्छिक रखा गया। क्यों? क्योंकि हमारे इच्छा के अनुसार नहीं चलता, इसीलिए इसका नाम अनैच्छिक रखा गया, यानी कि अनैच्छिक। अनैच्छिक मतलब क्या होगा? जो हमारे अनुसार से चलता है। जैसे में हम कोई खाना खाते हैं, हमारा जब चाहे हाथ उठा सकते हैं, किसी को मारना तो 2-3 फैट मार सकते हैं, चाहे हमें कूदना हो तो हम कूद सकते हैं। अब मान लीजिए आप बोलिएगा कि कुछ समय के बाद हृदय जो धड़क रहा है, धड़कन, उसे बोलिए अरे थोड़ा सा बिजी है, थोड़ा रुक जाओ, तो रुक सकता है? ये क्या है? अनैच्छिक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और भी अगर बात करें तो मान लीजिए कि हमारा जो आँख है, आँख जैसे ही हम किसी रोशनी के सामने जाते हैं तो क्या होता है, जो हमारा रेटिना नहीं बोल सकते उसे क्या कहते हैं? आइरिस। अभी बात करेंगे तुरंत आइरिस के बारे में। ये क्या होता है? आइरिस धीरे धीरे झुक जाता है, और ऊपर का जो पर्दा दिख रहा है, सेटर, सबसे पहले बाहर का बात करें, जो पर्दा दिख रहा है आपको, पलक, ये क्या कहता है? मुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें रोशनी जितना चाहिए उतना ही। आगे मान लीजिए कि आपको खाने के लिए 2 रोटी की आवश्यकता है, 2 रोटी की आवश्यकता मिनिमम, मान लीजिए कि 2 रोटी की आवश्यकता, आप खाते हैं 2 रोटी रेगुलर यानी कि रोज खाते हैं, किसी भी टाइम। आपको एक ही बार 10 रोटी दे दे तो खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं।
प्रयास करेंगे खाने का, लेकिन खा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हमारे आँख में भी से वही क्रिया है कि मान लीजिए कि हमारे आँख में कुछ, मान लीजिए कुछ क्षमता है हम प्रवेश यानी कि प्रकाश करने का, ठीक है, कुछ क्षमता है प्रकाश करने का, क्षमता यानी प्रवेश करने का, और उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर लाइट आ गया तो वो अपने अंदर डालेगा तो अंदर तो हो जाएगा ना, अंदर होना या होना है। इसीलिए तो सुने हैं, बहुत लोग बोलते थे पहले कि क्या तो होता है सूर्य ग्रहण लगता है तो हमें ऊपर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारा आँख अंधा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक ही बार जो लाइट निकलता है जिसके कारण हमारा आँख पर पड़ता है, जिसके कारण हम अंधा भी हो सकते हैं, ऐसा होता है। तो देखिए हम ये बात कर रहे थे, हमारा पॉइंट ये था कि अनैच्छिक और ऐच्छिक, ऐच्छिक मतलब जो हमारे अनुसार जो कार्य करते हैं वो ऐच्छिक के अनुसार, अनैच्छिक मतलब वही बोल रहे हैं कि जो हम, जैसे मान लीजिए कि हम अंदर आए यानी कि रूम के अंदर प्रवेश किया, कोई जुड़ा यानी कि बोल सकते हैं छाया वाला स्थान पर गए, छाया वाला स्थान पर जैसे ही वहाँ जाते हैं क्या होता है, जो हमारा जो पर्दा होता है वो खुल जाता है, यानी कि उसमें काफ़ी प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, ज्योति की आवश्यकता पड़ती है, ज्योति की, ठीक है। और जैसे हम धूप में जाते हैं काफ़ी मात्रा में हमें लाइट मिलता है, जिसके कारण क्या होता है पर्दा थोड़ा सा शटर गिर जाता है। आपको विश्वास नहीं तो आप देखिएगा धूप में जाके, ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा, कोशिश भी कीजिएगा कि अगर आप अपना जो पर्दा यानी कि फाड़ने का, यानी कि बोल सकते हैं जो हमारा आंख यानी कि काफ़ी खोलने का तो नहीं होगा। कारण क्या है, ये अनैच्छिक है, हमारा इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, ठीक है। कौन अनैच्छिक यानी कि अनैच्छिक, समझ रहे हैं, इच्छा के अनुसार वही चलता है जो हमारे अनुसार चल सकता है। जैसे में हम चाहे हाथ दौड़ सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, तो हमारे शरीर में जो भी कार्य जैसे कि छोटा मोटा कार्य कर रहे हैं जिसके हाथ के अनुसार, पैर के अनुसार, सिर्फ ये सब ऐच्छिक के अंतर्गत जो हम कर सकते हैं अपने स्तर हमारे शरीर में जो भी अनुसार, वो ऐच्छिक के अंतर्गत है। जो हमारे अनुसार नहीं चल सकता वो अनैच्छिक के अंतर्गत, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनैच्छिक यानी कि अनैच्छिक, यानी कि हमारे शरीर में जो इच्छा के, जो हमारे शरीर में इच्छा के अनुसार ना चले बल्कि उसे अनैच्छिक कहते हैं, जो हमारे से इच्छा के अनुसार चले उसे अनैच्छिक कहते हैं। देखिए अनैच्छिक, इसमें देखिए बात करते हैं इसका जो स्थान यानी कि इसी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अरे ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले अरेखित पेशी या अनैच्छिक पेशी, इसका स्थान का बात करिए, स्थान ही कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले नेत्र का आइरिस, नेत्र का आइरिस, आप बोलिएगा नेत्र का आइरिस क्या होता है। देखिए सबसे आपको समझाने का प्रयास करेंगे हम कि मान लीजिए कि क्या है, ये रेटिना है, ठीक है, ये रेटिना है, ठीक है, रेटिना नहीं बोल सकते, लेंस, ठीक है, लेंस से ध्यानपूर्वक देखिएगा, लेंस के बाहर एक पाया जाता है यही आइरिस, ठीक है, आइरिस। अच्छा आप 10 में आप जब पढ़ाएंगे ना लेंस के बारे में तो काफ़ी अच्छे से बताएंगे। तो देखिए आइरिस थोड़ा सा समझ लीजिए कि पहले क्या है, पहला तो लेंस है, अब बाहर में क्या है, आइरिस, ये आइरिस, ठीक है, आइरिस यानी गोल जैसा। अब बोलिएगा ये आइरिस कहाँ होता है, देखिए आप देखा आइरिस है, अब बाहर में क्या पाया जाता है, यानी कि जो हमारे आँख का जो पलक है ये होता है, ये कोई बंद हो चालू। तो सबसे पहले समझिए कि ये जो ये पहले बात करते हैं आइरिस है क्या। ये आइरिस आपको जो देख रहा है ना, आपको जैसे कि जो आँख है आपका, जो आँख काला वाला ब्लैक वाला जो दिख रहा है वही है आइरिस, जो ब्लैक वाला दिख रहा है। किसी में तो भूरा, कभी किसी का आँख में नीला भी होता है, देखे होंगे आप। तो देखिए आइरिस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ यदि कि प्रकाश की कुछ आवश्यकता है, ज़्यादा यदि कम आवश्यकता है, तो ये अगर आप प्रकाश जैसे मारिएगा तो ये क्या होता है, धीरे धीरे सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, सिकुड़ नहीं जाता बल्कि छोटा हो जाता है, जिसके कारण इसमें यानी कि यहाँ जो लेंस है उसमें कम प्रकाश जा सके। और जैसे ही यानी कि ज़्यादा प्रकाश पड़ता है, जैसे ज़्यादा प्रकाश ये सिकुड़ जाता है, और जैसे अंधेरा वाले स्थान या बोल सकते छाया वाला स्थान जाता है, ये क्या होता है, थोड़ा फैल जाता है, जिसके कारण प्रकाश अंदर आ सके, समझे। तो समझ में आ गया कि आइरिस क्या है। तो आइरिस जो ब्लैक वाला जो दिख रहा है वही आइरिस है, ठीक है। और बाहर से क्या करता है, जो हमारा पर्दा है वो, यानी पर्दा नहीं बोल सकते, जो पलक है सेटर का काम करता है कि ये ज़्यादा अगर रोशनी कम मिल जाए तो खोल देता है, अगर ज़्यादा हो जैसे ज़्यादा हो जाए तो क्या करता है, खोल देता है। अगर आवश्यकता कम पड़ जाता है कि खोलने का प्रयास, ओहो एक ही बात दोबारा सॉरी जब प्रकाश के, जैसे कि प्रकाश की ज़्यादा आवश्यक है, प्रकाश तो खोल देती है, और जब ज़्यादा प्रकाश मिल गया तो थोड़ा क्या तो सिकुड़ जाते हैं। किसके कारण, क्योंकि प्रकाश जितना मात्रा जरूरी है उतना ही मात्रा में आ सकता है ना, इसलिए वो सिकुड़ जाती है। एक बार जी यानी कि ज़्यादा अगर बोल सकते ज़्यादा एक बार जी पड़ जाए प्रकाश तो अंधा होने के भी चांस हो सकता है। देखेंगे बहुत लोग ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, ठीक है। नेत्र यानी कि आइरिस क्या है समझ गए यहाँ पर। अब बात करते हैं बिरसन नलिका, और तीसरा है मूत्राशय यानी कि रक्तवाहिनी, दूसरा आहार नाल की भित्ति। देखिए हम अभी तुरंत हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए आहार नाल की भित्ति। ये आहार नाल की भित्ति जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद देखेंगे आप एक जैसी की रचना बनती है, वो रचना बनती है जो वो नली पाई जाती है। ये नहीं बोल सकते जो हमारा ग्रास नली जैसे भोजन जाता है वो नहीं, इसमें एक
यही पाया जाता है। जो आरक्षित जो आरक्षित यानी अनैच्छिक होता है, एक ही यहाँ इसके ये स्थान में पाया जाता है। यानी कि जो खाना खाए जो ढक्कन यानी जा रहा है, इसके अंदर प्रवेश करने का नीचे जा रहा है, तो ये धकेलने का काम ये अनैच्छिक पेशी ही करता है। आप जैसे कि खाना खा लेते आपके इच्छा अनुसार चाहेगा तो जो जा सकता है, वो अनैच्छिक है। यानी कि आपके इच्छा अनुसार नहीं चलता, चाहे कोई भी खाना खाएं, तो आप मान लीजिए कि खाना खा के जब तो आपके इच्छा के अनुसार तो नहीं चलता कि पच रहा है, कि जैसे कि हम बोलेंगे नहीं पचे तो रुक जाए, यानी भोजन बोल देंगे कि आज भर छोड़ दो यार, कल पच जाना भोजन, ऐसा हो सकता है। ये भी अनैच्छिक पेशी के अंदर। तो वही वहाँ से लेकर यहाँ तक नली जो जुटा होता है, ये अरेखित पेशी के अरेखित पेशी की सहायता से जुड़ा। सॉरी यहाँ का बात करें, सॉरी यहाँ का आहार नाल की जो भित्ति होती है, आहार नाल की जो भित्ति होती है, यहाँ अनैच्छिक पेशी भी अनैच्छिक आरक्षित पेशी वहाँ पाए जाते हैं, अनैच्छिक उत्तक। तो ये यही बोलते हैं कि हमारे खाना खाने के बाद जो हम देखेंगे जो ढकाने की बात करें, मान लीजिए कि जैसे कि इधर से खाना जा रहा है, तो ये क्या करेगा, इधर से दाबने का प्रयास करेगा तभी अंदर जा प्रवेश करेगा खाना। अब ये तो इसी के अनैच्छिक के अंतर्गत आता है, क्योंकि यही दाबने का प्रयास करता है। अगर हम बोलेंगे खाना जा रहा है दाबो तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ये इसी के अनुसार चलता है, यही जैसे कि इसी में पाया जाता है। कौन? ये अनैच्छिक पेशी जो कि दबाने का कार्य करता है, जिसके कारण यहाँ की पाया ही जाता है, जिसके कारण भोजन क्या होता है, धीरे धीरे अंदर प्रवेश जाता है। और छोटी आंत में यानी जाने के बाद पूर्ण रूप से पाचन होने के बाद अवशोषण होकर अलग अलग भागों में पानी की जो जरूरत हो वहाँ जाने का प्रयास करते हैं, हम बताएंगे। तो देखिए जो अरेक्षित पेशी वहाँ पाए थे, जहाँ जैसे कि हम आहार नल खाना खाने के बाद जो गोल जैसे कि रचना बनते हैं, हमारे आहार नल में यानी कि भित्ति जो होता है वहाँ जो ले जाने का यानी ढकलने का कार्य करता है, यही अरेक्षित पेशी ढकलने का कार्य करता है। और साथ साथ ये क्या करता है, उसके जो नली में वहाँ भी पाया जाता है, ये अरेखित पेशी अनैच्छिक पेशी, क्योंकि वहाँ नहीं होगा तो कैसे वही तो ढकलने का कार्य करता है, जो कि ढकलने का प्रयास करता है, यही अरेखित पेशी अनैच्छिक पेशी। ठीक है, अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं। मूत्राशय या रक्तवाहिनी। ये मूत्राशय या रक्तवाहिनी क्या है, हम ई बात करते हैं, इसके बाद मूत्राशय या मूत्रवाहिनी की बात करते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा देख रहे हैं तो कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं तो एक मिनट देखिए, हम बात करते हैं जो बच गया था दो ठो, ठीक है, इसके बारे में। ये जो देखिए विरसन क्या होता है, विरसन। अब देखिए नर हो या चाहे पुरुष हो, नर और पुरुष का दोनों का पहचान कैसे होता है नर और एवं पुरुष का दोनों का पहचान कैसे होता है, तो उसके टेस्टी के या बोल सकते हैं जनन अंग के द्वारा एक दूसरे का पहचान होता है। ठीक है, जनन यानी कि उससे सहायता करता है जनन अंग, वही टेस्टी यानी कि टेस्टी। तो टेस्टी जो पाया जाता है यानी कि कोई मानव बना है, मानव, ठीक है, टेस्टी, इसमें क्या दो जोड़ा पाया जाता है, टेस्टी यानी कि एक जोड़ा बोल सकते हैं, दो ठो पाया जाता है। ठीक है जनन, इसी में क्या बनता है, स्पर्म बनता है, स्पर्म बनता है। और स्पर्म बनने के बाद ये कहाँ जाता है, पेनिस में जाता है। यानी कि स्पर्म बनने के बाद जो पेनिस में जाता है, जो नली जो जुड़ा होता है, नली देख रहे हैं आप, ये नली अरेखित पेशी का ही होता है। ठीक है, ये अरेखित पेशी का ही होता है। समझ में आ गए लोगों, आगे तो अरेखित पेशी का होता है, यानी कि टेस्टी जो है, टेस्टी में क्या बनता है, तो स्पर्म बनता है। स्पर्म कहाँ जाता है, पेनिस में, पेनिस में जो जाता है वहाँ जाकर नली जो जुड़ा होता है, जो नली होता है यही अरेखित पेशी का होता है। ठीक है, क्लियर। और देखिए जो मूत्राशय है, तो यही जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा किडनी है, किडनी बनाते हैं, किडनी होता है। किडनी में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। आप जानते होंगे कि हमारे यानी कि अगर जैसे कि उसमें आया मान लीजिए कि ब्लड उसमें आया, ब्लड आने के बाद कि जैसे ब्लड आया और भी वगैरह वगैरह सामान आता है, तो इसमें क्या कहता है, यानी कि फिल्ट्रेशन हो रहा है। फिल्ट्रेशन मतलब क्या हुआ कि जो कि जरूरी का सामान है, जैसे ब्लड हो गया और वगैरह वगैरह जो जरूरी है उसे छाक लिया जाता है, और जो पानी होता है सिर्फ एक थैली में रूमन रचना के जमा हो जाता है, और वही थैली नुमा करने की मूत्र मार्ग के द्वारा उससे शरीर से बाहर किया जाता है। तो यही होता है, यानी कि मूत्राशय में मूत्रवाहिनी एक नली होता है जो जुड़ा होता है, वो इस यानी कि अनैच्छिक पेशी का ही जुड़ा होता है। ठीक, अनैच्छिक पेशी का ही जुड़ा होता है। क्लियर हो गया होगा मूत्रवाहिनी यानी मूत्राशय के बारे में। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार। पहले पेशी होता है यानी कि मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर तो ये शरीर को क्या करता है, गति को प्रदान करता है। और देखिए इसका विशेषता का बात करते हैं, गति का प्रदान करता है। और विशेषता का बात करें, सबसे पहले ये इसका जो कोशिका होता है साथ लंबी और जीवित होती है। दूसरा नंबर इसका जो कोशिका जो अंदर का जो भाग होता है उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं, बाहर का भाग कहते हैं सार्कोलेमा, अंदर का भाग सार्कोप्लाज्म, बाहर का भाग सार्कोलेमा। ठीक है, अब देखिए ये शरीर का क्या कहते हैं, भार इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, वो सब यानी कि 100%, 55%। और अरेखित का बात करते हैं, अनैच्छिक का देख रहे थे, अनैच्छिक में नेत्र आइरिस यहाँ भी पाया जाता है, साथ साथ बीज नलिका में। और दूसरा मूत्राशय या रक्तवाहिनी में, और दूसरा और चौथा आहार नाल की भित्ति में, जो अभी बताए थे कुछ समय पहले। अब देखिए इसका आकृति देख लेते हैं। ठीक है, आकृति, इसका आकृति कैसा होता है, आकृति देखिए इस तरह का रचना होता है, आकृति देख लीजिए इस तरह। ठीक है, इस तरह का रचना होता है आकृति।
आकृति का एक तरह। इसमें है ना, इसमें एक केंद्रक होता है, सिर्फ एक केंद्रक, इसमें एक केंद्रक होता है, ठीक है, इसमें एक केंद्रक होता है। आकृति का देख लिए क्या, इसमें केंद्रक क्या होता है, एक होता है। सबसे पहला इसका जो पट्टी विहीन होता है, इसका मतलब इसमें जो पट्टी होता है, इसमें पट्टी नहीं पैदा होता है कि जैसे कि किसी पर कवर रहता है, दूसरा तीसरा, इस पर कोई कवर नहीं होता, पट्टी विहीन होता है, ठीक है। कौन, ये अरेखित पेशी, ठीक है, अरेखित पेशी क्या होता है, पट्टी विहीन होता है। अब भोजन के प्रवाह से सहायक संकुचन करता है, वही जो बताए थे आपको, जो भोजन का प्रवाह करता है संकुचन। संकुचन मतलब क्या होता है, संकुचन मतलब सिकुड़ना, संकुचन मतलब यानी सिकुड़ के भोजन का पहुंचाने का, ठेलने का कार्य करता है। कौन, यही अरेखित पेशी, अनैच्छिक मतलब ठेलने का कार्य करता है, अनैच्छिक पेशी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि अंदर इसमें एक ठो होता है, अब पट्टी विहीन यानी कि पट्टी इसमें नहीं होता है, साथ के भोजन के प्रवाह में सहायक यानी कि संकुचन के संकुचन के प्रकार से यानी कि ठेलने का कार्य करता है। कौन, यही अनैच्छिक यानी कि अरेखित पेशी। तब अब हम देखेंगे किसके बारे में कि रेखित यानी कि ऐच्छिक और दूसरा हृदय पेशी। तो देखिए अगला, देखिए अब बात करते हैं रेखित या बोल सकते हैं ऐच्छिक, रेखित या ऐच्छिक यानी कि अपने अनुसार जो चलता है। और दूसरा क्या है, हृदय पेशी। हृदय पेशी अनैच्छिक है ध्यानपूर्वक याद रखें, हृदय पेशी अनैच्छिक है, ये ऐच्छिक है, ठीक है। देखिए इधर है ना, ये वाला ये साइड और ये साइड, पहले हम इसका बारे में बात करते हैं यानी कि रेखित या ऐच्छिक पेशी ऊतक, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये कंकाल से जुड़ी होती है। सबसे पहले क्या, ये कंकाल यानी कि हमारा जो हड्डी है, जो देख रहे हैं मानव का जो हड्डी, इससे क्या होता है, ये जो ऐच्छिक जो इसका जो ऐच्छिक पेशी होता है यानी कि जो गुद्दा होता है, मांस जो होता है, वो कंकाल के साथ जुड़ा होता है, संयोजक जुड़ा होता है, समझ में आ गया। तो ये जो क्या होता है, जो पेशी जो ऊतक जो होता है, ये क्या होता है, कंकाल के साथ जुड़ा होता है, यानी कि जुड़ा होता है, समझ रहे हैं, जुड़ा होता है, सबसे पहले जुड़ा होता है। और दूसरा ना, हमारे इच्छा के अनुसार चलता है, साथ साथ हमारे कंकाल से साथ जुड़ा होता है पेशी ऊतक, और हमारी इच्छा के अनुसार क्या होता है, चलता है, समझ रहे हैं, हमारी इच्छा के अनुसार चलता है। और दूसरा क्या है, गति, जो कोशिका तंतु में अधिक होती है। देखिए ये जो कोशिका जो तंतु होती है, तंतु रूपी का बात करें, यानी कि बोल सकते हैं कि रेशा रचना इसमें क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तंतु में जो बोले तब इसमें क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है। और इसका जो अधिक, इसमें जो केंद्रक होता है काफ़ी अधिक मात्रा में, केंद्रक एक से ज़्यादा होता है, अधिक मात्रा में, ठीक है। इससे पहले अनैच्छिक में देखिए एक केंद्रक, और रेखित में यानी कि ऐच्छिक में ऐच्छिक, हाँ रेखित यानी कि ऐच्छिक बोल सकते हैं। इसमें क्या, इसका जो केंद्रक होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। इसका कोशिका तंतु में होती है, यानी कि पतली पतली जैसी रचना ज़्यादा होती है, पतली जैसी रचना। और ये क्या होता है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूलर क्या है, मायोफाइब्रिल की हल्की एवं गाढ़ी पट्टी पाई जाती है। इससे पहले अनैच्छिक में कोई पट्टी उसमें नहीं देखे थे बिल्कुल नहीं देखे थे, बल्कि इसमें एक पट्टी पाई जाती है, इस पर एक पट्टी पाई जाती है, जिसे कहते हैं मायोफाइब्रिल। जिसे क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल पूछ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन में कि क्या रेखित पेशी के ऊपर कोई पट्टी पाई जाती है, यानी कि बाहर का कोई परत पाया जाता है, उसे हाँ पाया जाता है, क्या है, मायोफाइब्रिल पाया जाता है। ऐच्छिक में कोई पाया जाता है, ऐच्छिक में कोई परत नहीं पाई जाती है, देखे थे आप लोगों के साथ। देखिए एवं इसमें गाढ़ी क्या होता है, गाढ़ी पट्टी पाई जाती है। वही बोल रहा है कि मायोफाइब्रिल जो होते हैं गाढ़ी पट्टी पाई जाती है, गाढ़ी जैसी रचना होती है। गाढ़ी मतलब ये नहीं कि गड्ढा जैसा, ये बोल रहे हैं कि गाढ़ी मोटी जैसी परत होती है, ये गाढ़ी पट्टी जैसे पाई जाती है। कहाँ, ये रेखित या ऐच्छिक पेशी ऊतक में जहाँ जुड़ा होता है, ठीक है। तो देखिए यही है रेखित ऐच्छिक पेशी की संरचना दिखा दी। अब बोलेंगे इस तरह तो उसमें पाए थे, देखिए पार दिए थे दोनों के साथ, उसमें पाए थे, इसमें पाए थे। ये देखिए एक से अधिक केंद्रक काफ़ी मात्रा में ये तंतुमय जैसी रचना होती है, ठीक है। ये देखिए ये देख रहे हैं तंतुमय ऊतक, छोटा छोटा जैसे कि लंबी लंबी पत्ती जैसे धारा जैसे रचना होती है, तंतुमय, ठीक है, तंतुमय। आप देखेंगे जैसे कोई पीस उस खाते होंगे, आप टानते होंगे तो देखिए पतला पतला जैसे जो रचना निकलती है वो यही होती है, यही होती है तंतुमय ऊतक, ठीक है, तंतुमय पेशी। इसमें गाढ़ी पट्टी जैसे रचना पाई जाती है। इसका आकार का बताइए, ये देखिए घुमा हुआ, यानी कि बोल सकते हैं टेढ़ा मेढ़ा, किसका सिलेंडर का आकार बोल सकते हैं, इसका रचना होता है रेखित, इसका यानी कि आकार का बात करें वो देखे तो लंबी यानी कि बेलना जैसे कि लंबी जैसी रचना होती है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा घुमावकार होती है, यानी कि रेखित या ऐच्छिक पेशी का। अब देखिए कंप्लीट हो गया होगा। अब देखिए ये हृदय पेशी का बात करें, हृदय पेशी क्या लास्ट है, हृदय पेशी, क्योंकि वीडियो ऐसे चाहते हैं कि लंबा बनाने की, लेकिन कोई बात नहीं, अगला में तो खत्म ही हो जाएगा ऐसा लग रहा है। हृदय पेशी क्या है, हृदय पेशी तो हृदय पेशी हमारे अनुसार चलता है, बताइए हृदय पेशी जो हमारा हृदय है हमारे अनुसार चलता है, बिल्कुल नहीं चलता। जो इसका देखिए क्या है कि हृदय की दीवार एवं भित्ति तंतुमय धारी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हृदय का जो दीवार होता है,
समझ रहे? इसका जो हृदय होता है ये क्या होता है, दीवार जो होता है ना इसका देखिए ये अभी हम ये बात करेंगे। तो पहले देखिए इसका तंतुमय यानी कि काफ़ी मात्रा में बहुत पता, इसीलिए टूट नहीं सकता, काफ़ी कठोर होता है, बहुत जटिल होता है। कौन? यही हृदय पेशी। अब इसे तोड़ना चाहे तो यही नहीं टूटता है, बहुत मात्रा। आप देखे होंगे कि अगर कोई मान लीजिए कि यहाँ रस्सी रखा हुआ है, अगर अलग अलग रस्सी रखा हुआ है, अलग अलग रस्सी रखा हुआ, अगर एक रस्सी को आप उठाइएगा तो सैंपल से उठाने का बात नहीं, हम बोल सकते हैं अगर एक रस्सी को उठा के आप तोड़िएगा तो आसानी से टूट जाएगा। वही अगर रस्सा को अगर एक साथ मिलजुल कर किया जाए, अगर एक साथ यानी कि बहुत मात्रा में, तो क्या टूटना मुश्किल होगा कि नहीं? बल्कि मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा टूटना। हाँ, ये नहीं हो सकता, बल्कि बड़े बड़े मशीनों के द्वारा अगर टूटना तो अलग बात है। लेकिन अगर बोल सकते टूटना, तो टूटना काफ़ी कठिन होता है। तो यही होता है हृदय पेशी, काफ़ी तंतुमय धारी होता है। इसका जो भित्ति हो जाए पतली पर जो तंतुमय होती है काफ़ी मात्रा में रहती है, काफ़ी चल एक जैसे से जुड़ा रहता है, जिसके कारण इसे ये टूटता नहीं है, समझे? इसे ये काफ़ी जटिल होती है, समझे? ये कौन? हृदय पेशी, समझे? तो ये काफ़ी मात्रा यानी कि क्या होता है, ये एक जैसा, अगर एक जैसा रहे तो टूट जाए, लेकिन ये इसमें क्या लपटा यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। यही इसके साथ ये क्या होता है, इसके साथ डिस्क के साथ जुड़ा रहता है, डिस्क के साथ एक दूसरे से संबंध रहता है, जिसके कारण ये टूटे ना, समझे? टूटे, जिसके कारण इसके मजबूती में ज़्यादा प्रदान मिलता है। तो यही डिस्क के कारण, किसके कारण? ये जो डिस्क दिख रहा है इसके कारण। तो सबसे पहले क्या, तंतुमय धारी काफ़ी ज़्यादा मात्रा शाखा, ये तंतु शाखा जुड़े होते हैं, यानी कि जुड़ा हुआ है तंतु, इसको तो डिस्क कहते हैं, यानी तंतु शाखा के साथ एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है। इसमें एक केंद्रक होता है, ध्यान रखिएगा कि हृदय पेशी में एक केंद्रक होता है। और ये देखिए तंतु के जोड़ पर एक डिस्क पाया जाता है, कि जोड़ जहाँ होता है एक डिस्क पाया जाता है, यही डिस्क है, डिस्क। इसमें एक केंद्रक होता है, ठीक है? यही है हृदय पेशी, बस सिंपल सी। ये देखिए इस तरह संरचना होता है, ठीक है? एक दूसरे से जुड़ा होता है, यही है हृदय, हमारा हृदय, जो कि टूटता नहीं है। बहुत लोग देखें, जैसे कि बहुत लोग अब क्या बताएं कि मेरा दिल टूट गया यार, तो गाना में होता है कि दिल टूटा, ऐसे दिल टूटता किसी का नहीं है, बस मन में होता है कि हाँ रोने लगता है कि दिल टूट गया, ऐसा होता नहीं। अगर दिल टूटा तो समझते कि क्या हो सकता, बहुत हानि होता है, यानी कि मेरा मृत्यु भी, यानी कि हम लोगों का मृत्यु भी हो सकता था क्या, अगर हृदय ही टूट जाता तो धड़कता है। अगर एक बार रुक गया, अगर टूटने का तो बहुत दूर का बात है, अगर रुक भी जाए तो हम उठ जाएंगे, समझ रहे हैं? तो हृदय पेशी का टूटने का यानी कि हृदय टूटता यानी कि दिल टूटता कभी नहीं है। अच्छा, बोलता है कि टूट जाता, ऐसा होता नहीं है, ठीक है? गाना उना में ऐसा होता है कि दिल टूट गया, समझ रहे हैं? तो हृदय पेशी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है? नहीं तो आपको नहीं समझ आया तो फिर से रिपीट कर देते हैं। इसका जो हृदय की दीवार जो होती है काफ़ी भित्ति तंतुमय धारी होती है, यानी कि इसका जो भित्ति होती है काफ़ी ज़्यादा में तंतुमय, यानी कि काफ़ी ज़्यादा में, तो यानी कि एक दूसरे से जुड़ा होता है, जिसके कारण इसका मजबूती बना रहता है। और दूसरा तंतु शाखा जो क्या होता है एक दूसरे से जुड़ा होता है, इसमें एक ही केंद्र पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका तंतु का जो जोड़ होता है, यानी जोड़ने का जहाँ कार्य जहाँ पॉइंट पर जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, डिस्क जहाँ जाके जुड़ता है। ये देखिए इसका संरचना, ठीक है? अब देखिए रेखित या ऐच्छिक पेशी का, इसमें ये क्या कंकाल से जुड़ा होता है, ये हमारे अनुसार चलता है। दूसरा क्या है, इसका जो तंतु रूपी जो होता है इसका भी अधिक होता है, ठीक है? सॉरी, इसका जो कोशिका जो तंतु रूपी यानी कि तंतु पतली जैसे रचना में होती है, ठीक है? यही देखिए छोटा छोटा यानी काफ़ी छोटा मात्रा, इसका जो केंद्र काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, कौन? रेखित या ऐच्छिक में। और इसमें एक पट्टी जैसी बाहर में पाई, जैसे क्या कहते हैं, माइक्रोफाइब्रिल होती है, इसकी गाढ़ी पट्टी होती है। इसे क्या, ये जो होती है मायोफाइब्रिल जो होती है, ये गाढ़ी पट्टी होती है, जो कि जो ऐच्छिक होता है, ऐच्छिक पेशी होता है, उसके ऊपर एक परत जैसी पतली जैसी पाई जाती है। तो देखिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, हम अगले वीडियो में आएंगे कि जो बचा हुआ है अगला का टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? यानी कि कंकाल तक बचा हुआ पेशी तो हो गया है, तो अगला हम वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो पर बने रहिए, देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।